बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक और टॉपिक, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला बच्चों का, और बहुत ज़्यादा जो मुझे बच्चों ने कहा कि जो अगर वो किसी क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो ये ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है कि इतनी ज़्यादा इसमें लेंथ है, इतनी ज़्यादा इसमें वुसअत है, तो हमें समझ नहीं लगती कि हम कितने ऐसे करें, क्या करें। तो इसी मुश्किल को मैं आज इसी वीडियो में आप लोगों के लिए आसान बनाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 10 ऐसे दूंगा, और मैं सिर्फ आपको नाम नहीं दूंगा बल्कि मैं आपको ऐसे वो सारे सॉल्व करके, और मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी मैंने आपके लिए मेहनत की है तो इस बात का मैं हक रखता हूं कि आप लोग मुझे सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सी काम की बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ऐसे राइटिंग में जितने इम्पोर्टेंट ऐसे हैं इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में सिर्फ आपको 10 ऐसे दूंगा, और 10 ऐसे सॉल्व करके विद आउटलाइंस दूंगा। और इनकी लेंथ इतनी परफेक्ट है कि अगर आप इसी लेंथ के साथ आप ऐसे पूरा लिख के आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कम अज़ कम आपके 25 में से 18 से 20 नंबर लाजमी आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स के साथ आप ऐसे अटैम्प्ट करोगे अगर आप विदाउट एनी मिस्टेक हो। जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा इस ऐसे में अगर आप उनको फॉलो करते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस ऐसे को छोड़ के नहीं आओगे, अटैम्प्ट भी करके आओगे और बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आओगे। तो कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा, आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग उनको गौर से सुनेंगे। और याद रखना कि जितने भी मेरे एसेज हैं, ये 10 ऐसे, इन सब को मैंने कुछ इस अंदाज में मोल्ड किया है, कुछ इस अंदाज में लिखा है कि अगर कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो सारा ऐसे तैयार कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जो बच्चे इतना ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते, एवरेज काम को वो प्रेफर करते हैं। उन बच्चों के लिए भी मैं आपको कुलिया बताऊंगा कि आपने इस ऐसे को कैसे करना है और कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो बामुश्किल जो है ऐसे या उससे इंग्लिश तैयार होती है वो याद करता है, तो उनके लिए भी मैं आसान सा कुलिया बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की दुनिया का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ऐसा ऐसे है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड ऐसे है। चाहे आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाने वाला ऐसे है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। इसको याद रखें कि मैंने जितनी आउटलाइंस के साथ लिखा है इस ऐसे को, जितने भी ऐसे आप देखेंगे आप उनकी हेडिंग्स देखेंगे, आउटलाइन की जिस तरह मैंने हेडिंग दी हुई आपने बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग देनी है सारी। अब कम अज कम आपकी 6 से 7 आउटलाइन लाजमी बननी चाहिए। एक होती है हेडिंग, एक होती है इसके साथ सब हेडिंग। अब देखें जिस तरह ये आपको नजर आ रही हैं आउटलाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैं आपको बाकी ऐसे की भी ऐसे मिसालें दूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखें इंट्रोडक्शन की पहली आउटलाइन है, फिर उसके बाद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, फिर हाउ एल वर्क्स है, यूजेस ऑफ एल है, या इस तरह की जितनी आउटलाइंस है ये जस्ट हेडिंग है। सब हेडिंग क्या होगी कि इंट्रोडक्शन में मजीद आप कोई और बात ऐड करते हैं, हेडिंग नहीं ऐड करते, हेडिंग का कोई पार्ट ऐड करते हैं तो वो आपकी सब हेडिंग बन जाएगी। इसकी मजीद मिसालें मैं आपको आगे ऐसे बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे देखें हेडिंग के साथ और इसकी सब हेडिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो सब हेडिंग को छोड़ भी सकते हैं, जस्ट हेडिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ आपको आउटलाइंस में हेडिंग नजर आ रही है। जो हेडिंग है तकरीबन ये 8 हेडिंग बनती हैं, आपने इनको लाजमी तैयार करना है। बाकी इसका जो ऐसे है मैंने देखे जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, पैराग्राफ को ऐसे ही आपने हर पैराग्राफ को अलग अलग आपने नोट करना है। मैंने आपको ऐसे राइटिंग में जो आपको मैंने कुलिया सिखाया, ऐसे राइटिंग में आपको बताया कि जो आपकी आउटलाइन है वो आपकी आउटलाइन आपके पैराग्राफ के साथ लाजमी मैच करनी चाहिए। जैसा देखें मेरी पहली आउटलाइन है इंट्रोडक्शन वाली, इंट्रोडक्शन वाली आउटलाइन है
तो मेरा पहला पैराग्राफ लाजमी इंट्रोडक्शन वाला ही बनना चाहिए। 5 नंबर मिलते हैं आउटलाइंस लिखने के, 5 नंबर। ये जो अगर आपने ये आउटलाइंस लिखे हैं, सिर्फ इन आउटलाइंस के 5 नंबर मिलते हैं। लेकिन नंबर आपको तब मिलेंगे अगर आपकी आउटलाइंस आपके एसे के साथ मैच कर रही है। कैसे मैच कर रही है? पहली मेरी आउटलाइन इंट्रोडक्शन वाली है, तो मेरा पहला पैराग्राफ भी इंट्रोडक्शन वाला ही होना चाहिए। दूसरी मेरी आउटलाइन जहाँ पे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, तो मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे ये भी अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ही होना चाहिए। तो इस तरह आपकी आउटलाइंस मैच करनी चाहिए आपके एसे के साथ। अगर मैंने 8 हेडिंग दी हैं आउटलाइंस की, तो मेरे पैराग्राफ भी 8 ही बनने चाहिए। इस तरह आप जितने भी ऐसे तैयार करें, चाहे आप मेरे नोट से तैयार करें या चाहे आप इस टॉपिक को देख के आगे किसी और ऐसे की बुक आपके पास है वहाँ से करना चाहते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपके ऐसे आपकी आउटलाइंस के साथ मैच करने चाहिए। ये आपका पहला ऐसे था। जो लास्ट में अगर आप देखें इसकी आउटलाइन मैंने कंक्लूजन वाली दी हुई है, तो जो लास्ट पैराग्राफ है मेरा, ये कंक्लूजन की लास्ट में हेडिंग है, तो मेरा जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये कंक्लूजन के बारे में ही होना चाहिए। इस तरह अगर 8 हेडिंग है तो 8 पैराग्राफ आपके बनेंगे। आपके पैराग्राफ तरतीब के साथ जो आपकी आउटलाइंस की तरतीब आ रही है वही तरतीब आपकी ऐसे की भी आनी चाहिए, तो तब जाके आपको आउटलाइन के 5 नंबर मिलते हैं। बाकी रही बात 20 नंबर की, तो 20 नंबर आपका ऐसे बिगिनिंग, मिडल और एंड पे बेस करता है। 3 पे डिवाइड होते हैं 20। तो अगर आपकी बिगिनिंग अच्छी, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन उसका अच्छा दिया है तो उसके मार्क्स अलग होते हैं। कंक्लूड आपने अच्छा किया है उसके मार्क्स अलग होते हैं। और मिडल में जितना नॉलेज आपने शेयर किया है उस नॉलेज के अलग से मार्क्स हैं। अब देखें अगर 20 है तो मैं अक्सर बच्चों को जब मैं मार्क्स डिवाइड करता हूँ तो 5 नंबर इंट्रोडक्शन के देता हूँ और 5 नंबर कंक्लूजन के देता हूँ। आउटलाइंस के तो हो गए 5 नंबर, 5 नंबर इंट्रोडक्शन के हो गए 10 नंबर, 5 नंबर कंक्लूजन के हो गए 15 नंबर। बाकी 10 नंबर आपने जितना नॉलेज शेयर करना है दरमियान में उसके होते हैं, और जो नंबर आपके कटते हैं वो सारे इन्हीं 10 में से कटते हैं। तो इस तरह आपके ऐसे से मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं। ये तो आपका मैंने पहले ऐसे शेयर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरह बाकी ऐसे भी आपको मैं शेयर करता जाता हूँ और जितनी ज़रूरी मालूमात है साथ साथ आपको मैं देता जाता हूँ। तो ये मेरा दूसरा ऐसे है सोशल मीडिया पे। बहुत बार पूछा गया है, कभी फर्स्ट टाइम में भी कभी सेकंड टाइम में भी, लेकिन लाजमी पेपर में आने जा। ये मैंने सारे ऐसे वो ऐसे शेयर किए हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड ऐसे हैं। अब देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में सब हेडिंग का बताया था। इंट्रोडक्शन देखें, हेडिंग मेरी बोल्ड है, मतलब मैंने उन्हें डार्क किया हुआ है। बाकी इंट्रोडक्शन की जो सब हेडिंग है, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन भी आ गई, इवैल्यूएशन भी आ गई, इंपॉर्टेंस भी आ गई, ये मतलब इसकी सब हेडिंग है। अब बात आती है एक्सेप्शनल स्टूडेंट, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है और जो एवरेज स्टूडेंट है। अगर तो आपको लगता है कि आप इसे अच्छा तैयार कर सकते हैं विद सब हेडिंग, तो आपने इसकी सब हेडिंग तैयार करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये इससे ज़्यादा बर्डन बन रहा है तो फिर आप इसकी सब हेडिंग छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। जितनी लेंथ अच्छी देंगे आपको उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे, जितनी लेंथ आप कम करते जाएंगे आपको उसी हिसाब से मार्क्स भी शार्ट होते जाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको शार्ट नहीं किया, साथ में मैं वीडियो में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप इसकी जो बच्चे सब हेडिंग तैयार कर सकते हैं तो ज़रूर तैयार करें। जो नहीं तैयार कर सकते वो जस्ट इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिए हैं, ये जो हेडिंग दी हुई है, आप इन हेडिंग्स को ही तैयार कर ले आप। तो देखें, इसके मैक्सिमम मेरी 4 आउटलाइन बनी हैं। आप इनसे मज़ीद आउटलाइंस निकाल सकते हैं। मैंने एक आपको एक ग्लिम्स दिया है, मैंने आपको एक स्केच दिया है, मैंने आपको एक मॉडल दिया है कि आप इस तरह आप अपनी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 4 हेडिंग है। आगे मैंने सोशल मीडिया का जो पैराग्राफ लिखा है वो मेरा पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला था, तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला ही होगा। अब उसकी सब हेडिंग के अकॉर्डिंग ही, जो सब हेडिंग मैंने पहले नंबर पे लिखी है, दूसरे पे लिखी है, तीसरे पे लिखी है, ऐसे जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो भी मेरा ऐसे ही होना चाहिए। तो ये इसकी जो लेंथ है वो भी परफेक्ट है, और जितनी इसमें आउटलाइंस लिखी हुई है
उन्हीं आउटलाइंस के मुताबिक ये मैंने ऐसे भी उसी तरह सीक्वेंस में ऐसे भी लिखा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोट्स आते हैं, मैंने कुछ एसेज में कोट्स ऐड किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों के लिए ये एक ओवरबर्डन था, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे में ऐड किया, बाकी में से मैंने इसे ऐड नहीं किया। तो ये सारी हेडिंग, सारे पैराग्राफ, सारी लेंथ आपके अकॉर्डिंग है। अगर तो आपको लगे कि आप इस सब को तैयार कर सकते हैं तो ज़रूर तैयार करें, लेकिन अगर आपको बर्डन लगता है, ज़्यादा लगता है, तो जो आपने स्किप किया ऊपर आउटलाइन से, उसी आउटलाइन से अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ को भी स्किप कर देना है। तो ये मेरे ख्याल में इतना मैंने ऐसे लेंथी नहीं है कि आप इसे तैयार ना कर सके। तो ये दूसरा ऐसे आपका सोशल मीडिया वाला। इसके बाद आपको मैं तीसरा ऐसे दिखाता हूँ। तो ये याद रखना, जितने ऐसे आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ऐसे बोर्ड के रिपीटेड ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी पेपर में ये रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन। अब याद रखना, टाइटल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। टाइटल आप देखेंगे, कभी किसी के साथ पूछे तो कभी किसी टाइटल के साथ। जस्ट आपने बुक्स की देखनी है, हेडिंग बनी हुई है, बुक्स का नाम आता जाएगा। आपको मैंने ये ऐसे कुछ इस अंदाज में मोल्ड किया है कि बुक्स से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आता है, आपने इस ऐसे को लाजमी लिखना है। तो इसकी आउटलाइंस और इसकी साथ साथ सब हेडिंग, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि आप चाहे तो सब हेडिंग्स को छोड़ भी सकते हैं, जस्ट इसकी जो बोल्ड की हुई हेडिंग है आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह आपको बताया, जितना आप काम करेंगे मार्क्स में भी आप पीछे आएंगे। तो आप चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जैसे कि मैंने अपने बकिया नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिस बच्चे का जो हेल्प कर सका वो मैं साथ साथ करता आ रहा हूँ। तो इस ऐसे की भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसकी PDF भी बहुत से बच्चों के पास ऑलरेडी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नहीं तो व्हाट्सअप की बायो से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं यूट्यूब से। व्हाट्सअप की जो मेरा यूट्यूब की बायो है वहाँ से आप व्हाट्सअप का नंबर लेके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको PDF भी इसकी कर दूंगा। तो ये मेरा तीसरा ऐसे बुक्स वाला। व्हाट्सएप के लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं हमेशा से अब तक मैं जितने भी अपनी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ, मैंने किसी बच्चे से कोई फ़ी डिमांड नहीं की, और ना ही मैं आगे डिमांड करूँगा। आप लोग फ्री ऑफ कास्ट किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, पास पेपर चाहिए हो, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट ऐसे मेरा लिटरेचर पे है, इस पे भी लिटरेचर एंड लाइफ है, लिटरेचर एज लाइफ है, लिटरेचर एंड मोरालिटी है, इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर है। इवन के आपने जस्ट लिटरेचर कैसे देखना है, किसी भी टॉपिक पे आए, लिटरेचर का नाम आए, तो आपने इस ऐसे को विदाउट एनी हेजिटेशन इस ऐसे को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिटरेचर के बारे में ही है तो इसकी भी उसी तरह हेडिंग्स, इसके सब पॉइंट, इसकी आउटलाइन, और इसी आउटलाइन से रिलेटेड ऐसे भी है सारा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसको PDF भी ले ले, लेकिन इन एसेज को आपने लाजमी तैयार करना है अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे का जो पोर्शन है वो छोड़ के ना आए। आप ये लिटरेचर कैसे है और इसकी जितनी लेंथ है वो भी कंप्लीट लेंथ है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है इन एसेज की। तो ये ऐसे नंबर 4 था। नेक्स्ट ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, सारे ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, तो वही इंपॉर्टेंट ऐसे मैंने बहुत कोशिशों के बाद चुन चुन के मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं 10 में से पक्का आपको ऐसे रिपीट हो जाएगा। तो फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका टॉपिक पूछा जाता है। नाम चेंज हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप पूरे का पूरा ऐसे भूल सकते हैं। फेलियर, कामयाबी जो है ये हमेशा आपको नाकाम होने के बाद ही मिलती है। तो फेलियर, नाकाम होना, यही चाबी है, यही की है टू सक्सेस, कामयाबी की। इस ऐसे की भी उसी तरह आउटलाइंस के साथ आप इसकी सब हेडिंग भी देख सकते हैं। इन्हीं सब हेडिंग्स को आपने तैयार भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं।
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन परफेक्ट होना चाहिए, इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जितनी भी पैराग्राफ है, और इसमें चूँकि ये ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसके साथ कोट्स भी ऐड की हैं। आप चाहे तो इन कोट्स को छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोट्स आपको मुश्किल लगते हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। और ये भी बात याद रखना कि अगर आपने कोट्स तैयार किए तो सही परफेक्ट वाले तैयार करने हैं, इनमें से किसी वर्ड को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप कोट्स लिखते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कोट्स गलत लिखते हैं तो इसका ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप लोगों के मार्क्स कट भी सकते हैं। इसलिए एक दो कोट लिख देना ऐसे में एनफ होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा श्योर है कि वो इन कोट्स को परफेक्ट लिख सकता है और अच्छा याद कर सकता है तो वो कोट्स तैयार करे, वो ज़रूर लिखे, इसके बड़े अच्छे नंबर भी मिलते हैं। नेक्स्ट ऐसे डेमोक्रेसी पे, और डेमोक्रेसी आपको बेहतर तौर पे पता है कि किस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर चल रही है और किस तरह की होनी चाहिए, क्या नाकाम हो चुकी है, किस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है, जमहूरियत होती क्या है पाकिस्तान में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है, किस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी पे चाहे किसी तरह का भी टॉपिक आए, मैंने 3 4 5 टॉपिक एज ए स्केच के तौर पे, एज ए मॉडल के तौर पे मैंने सामने रखे हैं। आप इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है तो आप ये ना कहना कि सर ने इस टॉपिक पे लिखे थे तो ये तो हमने तैयार ही नहीं किया। डेमोक्रेसी पे ऐसे होना चाहिए, चाहे जिस तरह का भी है, मैंने उसको हर तरह से इसे मैंने चेंज करके लिखा है कि आपका कोई भी टॉपिक डेमोक्रेसी पे आता है तो वो कवर हो जाएगा। इसकी हेडिंग्स जो आउटलाइंस की हैं, इन्हीं हेडिंग्स को बार बार बता रहा हूँ, तो चाहे तो आप इसकी सब हेडिंग जो है वो छोड़ सकते हैं। किसी भी बात की ना समझ आए आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपने किसी और बुक से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, टॉपिक जहाँ से ले सकते हैं, तो आपको पता है आप बेशक करें, कोट्स ऐड करें, ज़्यादा अच्छे इसके मार्क्स भी मिलते हैं। और कोट्स जितने भी ऐड करें उनको परफेक्ट ऐड करें। अगर आपने कोई ऐसे किसी और जगह से भी तैयार किया हुआ है, आप ज़रूर उसे वहीं से रिपीट करें। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि कोई नया काम ना करें, जो काम ऑलरेडी आपने किसी नोट से, किसी बुक से, किसी आपने की बुक से तैयार किया हुआ है तो उसी को अच्छे से प्रिपेयर करें। ये डेमोक्रेसी का ऐसे बार बार पूछा जाने वाला ऐसे है, तो ये भी इसको आपने अच्छे से तैयार करना है और जितना अच्छा हो सकता है आपने इसे प्रेजेंट भी करना है। सारा कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ऐसे डेमोक्रेसी से मिलता जुलता ऐसे है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, या प्राइस हाइक के नाम से भी पूछा जा सकता है, या इन्फ्लेशन के नाम से भी पूछा जा सकता है। 2 3 टॉपिक इसके बनते हैं, और चाहे इनमें से कोई टॉपिक भी आता है, इसलिए मैं इन पे वीडियोस भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ मैं समझा सकूँ। इन पे कोई भी टॉपिक आता है, चाहे इन्फ्लेशन पे आता है, चाहे प्राइस हाइक पे आता है, महंगाई पे आता है, या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि जो लास्ट टाइम में जो ऐसे रिपीट हुआ था वो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से हुआ था, इसलिए मैंने इसका एक ही टाइटल दिया है और इससे रिलेटेड जितनी हेडिंग बन सकती थी आउटलाइन में वो दी है। और मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आपको आउटलाइन ज़्यादा लगती है तो इसके सब पॉइंट आप निकाल सकते हैं, जैसे इसकी हेडिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये इसके जो पैराग्राफ है वो लाजमी आपके पैराग्राफ आउटलाइन के साथ मैच करने। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी आउटलाइन को स्किप भी करते हैं तो आपने उस आउटलाइन से रेलिवेंट पैराग्राफ को भी स्किप करना है, अगर आप ऐसे की लेंथ शार्ट करना चाहते हैं। अगर 5 पैराग्राफ मैंने दिए हुए हैं आउटलाइंस के लिए, तो आपने 5 में से किसी एक पैराग्राफ को, किसी एक आउटलाइन को स्किप किया है, तो उससे रेलिवेंट जो उसका पैराग्राफ बनेगा उसको भी आपने लाजमी स्किप करना है शार्ट ऐसे करने के लिए। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि जो ऐसे आपको मैंने दिए हैं उन ऐसे इसको आपने पूरा तैयार करना है। काम मुश्किल है, ज़रूर है, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ऐसे, इसको आप ज़रा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के नाम से भी पूछा जाता है, IoT। आईटी मतलब ही आई से इंफॉर्मेशन है
और टी से टेक्नोलॉजी है। अब इस पे जो बात आपकी सुनने वाली है, चाहे ऐसे साइंस पे आए, ठीक है, आप इन टॉपिक्स को बेशक नोट भी कर ले, चाहे ऐसे साइंस पे आए, चाहे ऐसे टीवी पे आए, इंटरनेट पे आए, मोबाइल फ़ोन पे आए, किसी भी टॉपिक जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। आज के दौर में आप देखें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो इंटरनेट है, अगर वो मोबाइल है, अगर वो टीवी है, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशनल सोर्स है, आपने किसी भी टॉपिक पे और लाजमी रिपीट होता है, पक्का रिपीट होता है। अब इस कहने का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टॉपिक को नहीं देखना, आपने देखना है अगर साइंस पे ऐसे आया है तो भी आपने लाजमी जो है ना इसी ऐसे को लिखना है। अगर मोबाइल फ़ोन पे है, अगर टीवी पे है, अगर इंटरनेट पे है, फेसबुक पे है, किसी भी चीज़ पे है, तो ये चूँकि एक इंफॉर्मेशनल सोर्स है तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। मोल्ड कैसे करना है, जस्ट आपने जहाँ जहाँ पे आप आईटी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप आईटी देख रहे हैं, आपने इस आईटी को चेंज कर देना है उस टॉपिक के साथ जो टॉपिक आपके पेपर में रिपीट हुआ है। याद रखना ये टॉपिक आपका लाजमी पेपर में आएगा, किसी भी टॉपिक के साथ आएगा। फिर आप आके बोलोगे सर आप जो आने ऐसे बताए थे वो नहीं आए। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, लाजमी रिपीट होने वाले ऐसे है, पक्का पेपर में किसी ना किसी टॉपिक के साथ ज़रूर आता है। हर वो चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, तो आईटी जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है आपने उसको चेंज करना है अपने टॉपिक के साथ। फर्ज किया टॉपिक आता है आपका इंटरनेट पे, ठीक है, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट या यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, या ऐसे आता है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन या सेल फोन। तो ये जस्ट आपने जो आईटी जो ऐसे मैंने लिखा है, इस आईटी के वर्ड को अगर मोबाइल फ़ोन पे ऐसा है तो आपने मोबाइल फ़ोन के साथ चेंज कर देना है, अगर टीवी पे है तो टीवी के साथ चेंज कर देना है, अगर साइंस पे है तो साइंस के साथ चेंज कर देना है। बस आईटी आपने नहीं लिखना, आईटी के बजाय आपने वो टॉपिक लिखना है, वो टाइटल लिखना है जिस पे आपने ऐसे लिखना है। तो इस पे देखिए आपको हेडिंग के साथ सब हेडिंग भी ज़्यादा लगेंगी। जैसा देखिए मैंने दूसरे में काफ़ी इसकी सब हेडिंग ऐड की हैं, या पहले में आप देखिए 3 है, तो आपको बताया आप चाहे तो सब हेडिंग को शार्ट कर सकते हैं। जैसा देखिए दूसरे में अगर आप देखते हैं मैंने 8-10 इसकी सब हेडिंग ऐड की हैं, तो आप 8-10 ना ऐड करें, आप 2-3 ऐड कर लें अपनी मर्जी की, वो सारा पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐड आपने लाजमी करनी है। लेंथ मैंने इसलिए दी है ताकि जो बच्चे पूरा तैयार कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो सारा तैयार कर सकते हैं, मैंने इसलिए इनमें से स्किप नहीं किया। मैंने शार्ट ऐसे नहीं आपको दिए ताकि आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर इसको शार्ट करना चाहता है तो उन सब हेडिंग्स को निकाल दे, ठीक है। 6 इसकी आउटलाइंस बनती हैं, 5 नंबर इसके पक्के मिलते हैं अगर आप इसके ऐसे के साथ मैच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मोबाइल फ़ोन पे है तो आपका मोबाइल फ़ोन चेंज हो जाएगा, अगर आपका टीवी पे है तो यहाँ पे आप टीवी लिख दोगे। इस तरह आपने याद रखना है कि कोई भी आपका टॉपिक जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आता है तो आपने आईटी के बजाय वो चेंज कर देना है, बाकी आपका ऐसे सारा सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, मैं बार बार इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ, आपने इसको लाजमी तैयार करना है और लाजमी ये आपके पेपर में रिपीट होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ तक ही है ऐसे सारा, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आपको यूट्यूब की बायो से मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, बहुत से बच्चों के पास मौजूद भी है, आप इसका पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे भी आपका मल्टी ऐसे है, जिस इंफॉर्मेशन वाले का मल्टी ऐसे मतलब उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन वाले ऐसे कवर हो सकते थे। अब ये पिकनिक पार्टी वाले ऐसे को भी मैंने कुछ इसी अंदाज में मैंने मोल्ड किया, कुछ इसी अंदाज में मैंने लिखा है कि चाहे आपका पिकनिक से रिलेटेड, वो पिकनिक आपकी हिल स्टेशन पे थी, वो पिकनिक टू अ ब्यूटीफुल प्लेस है, म्यूजियम है, किसी ब्यूटीफुल वैली में आपने विजिट किया है, चाहे आप बाई नेम आया या विदाउट नेम आया, आपने पिकनिक पार्टी की है और किसी जगह पे भी आपकी गई है, आप किसी फोर्ट पे गए हैं, आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस में गए हैं, आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, आप किसी वैली में घूमने गए हैं, पिकनिक से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है आप इस ऐसे को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ इसी अंदाज में मोल्ड किया है कि आपने उस ऐसे को इसमें आराम से फिट किया कर सकते हैं। इसको बार बार ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो
तो इसकी हेडिंग्स मैंने जो थी आउटलाइंस वो मैंने शार्ट भी कर दी हैं। बाकी आपने इसके मुताबिक अगर आप इसकी मज़ीद शार्ट करना चाहते हैं तो सब हेडिंग निकाल के जस्ट इसकी हेडिंग भी तैयार कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को इसके जो पैराग्राफ है एज इट इज़ आपने इसी पैराग्राफ को आपने ऐड करते जाना है। अगर किसी नाम के साथ आपकी पिकनिक पार्टी ऐसे आता है तो आप उस नाम को बीच में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी। जब आप इस ऐसे को तैयार करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पे आप नाम को मेंशन कर सकते हैं। अगर समझ लग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ लग जाती, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए मुश्किल काम है या मेरे अंदर इतनी सेल्फ प्रोडक्शन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मैं सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकता, तो आपने इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पिकनिक ऐसे वाला भी जो इम्पोर्टेंट ऐसे है इसको आपने लाजमी तैयार करना है। और ये आपका लास्ट ऐसे है, ऐसे नंबर 10 है, ड्रग एडिक्शन वाला। और काफ़ी चांसेस हैं कि इस साल के पेपर में लाजमी ये ऐसे रिपीट होगा। ठीक है, ड्रग एडिक्शन बार बार आपको ये रिपीट करता हूँ कि अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के लिहाज से आप इन सब पॉइंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कि अगर आप इनमें कोटेशंस भी ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर ऐड करिए। अगर आपको किसी बुक से मिलती हैं या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से आपको टॉपिक पे कोट्स आराम से मिल जाएंगी। आप उन कोट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो मुख्तलिफ पैराग्राफ बने हैं। कुछ एसेज में मैंने ऐड की थी कोट्स, आप उनको एज ए सैम्पल के तौर पे देख सकते हैं। बाकी ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी इन ऐसे से किसी न किसी हद तक हेल्प हो सके। इसके अलावा भी अगर आपके किसी काम आ सकूँ तो ज़रूर बताएं, जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूँगा। ऑलमोस्ट मैंने सारा पेपर सॉल्व करके, हर एक चीज़ सॉल्व करके आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की है। फिर भी कोई कमी बेशी लगे तो ज़रूर बताएं, जो हेल्प कर सकूँ ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई तैयारी का ज़रिया नहीं है, मैं पहले भी आपको बताया मैं किसी किस्म की कोई फ़ी डिमांड नहीं करता। और मेरे पास बेशुमार बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी नहीं हो सकी या आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, आप ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जितनी हो सकेगी आपकी मैं हेल्प करूँगा और हर एक चीज़ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।